हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क। ऑलरेडी मैंने कैलेंडर एंड एवरेजेस कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो। और इस चैनल पे कोई अगर पहली बार आया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, दैट इज टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग का एप्टीट्यूड, मतलब इन फ्यूचर जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा, जिसका काफी हद तक काफी अच्छा वेटेजेस मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपको एक लॉजिक लगाना है। जस्ट लॉजिक लगाना, दो तीन चीजें आपको समझनी है, उसके बाद में आराम से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक एक चीज समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपन इसमें समझते हैं कि मोर पीपल फिनिश द जॉब इन लेस टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए आपको कोई काम करना है। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर एक काम करना है जो आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अकेले कर रहे हो तो आपको 30 दिन लगेगा उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, बट आपके साथ अगर ज्यादा लोग जुड़ जाए, समझ लीजिए आपके साथ 10 लोग जुड़ जाए। ठीक है, पहले आप अकेले कर रहे थे, अब आपके साथ 10 लोग जुड़ चुके हैं, तो तब भी क्या आपको 30 दिन ही लगेंगे काम को करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे, समय हम लोग को उतना ही कम लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे कहते हैं मोर पीपल फिनिश द जॉब इन लेस टाइम। सिमिलर केस अपना है कि अगर कम लोग होंगे, समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। लेस पीपल फिनिश द जॉब इन मोर टाइम। इसका मतलब टाइम और नंबर ऑफ पीपल, टाइम और नंबर ऑफ पीपल इनवर्सली रिलेटेड है। ज्यादा लोग कम समय, कम लोग ज्यादा समय। सिंपल एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वन डेज वर्क इज इक्वल टू वन बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझते हैं। समझ लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर एक काम करना है। ठीक है, उस काम को करने के लिए आपको 30 डेज लग रहे हैं, जो अभी अभी मैंने कहा था। एक वर्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसके लिए आपको कितने दिन लग रहे हैं, 30 डेज आपको उस काम को करने के लिए लग रहे हैं। ठीक है, मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपको, आप एक दिन में कितना पार्ट उस काम का कर लेते हो, समझिएगा फिर, कि एक पर्टिकुलर काम है, उसको आपको करने के लिए 30 डेज लग रहे हैं। उसको करने के लिए आपको कितने दिन लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन का काम के बारे में आपको पूछो तो एक दिन में, एक दिन के अंदर उस काम का आप कितना पार्ट कर लेते हो, तो हम लोग सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, वन डे का हम लोग का वर्क हो जाएगा, जितना भी आपको टोटल डेज लग रहा है इसका डिवीजन कर देंगे। डेट मीन्स एक दिन में आप उस काम का 1/30th पार्ट आप काम कर रहे हो। यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वन डेज वर्क इज इक्वल टू वन बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। जितना दिन, जितना समय आपको लगेगा, डेट इज योर वन डेज वर्क, उसका अगर आप इन्वर्स कर देते हो। ठीक है, सिमिलर इसका उल्टा वही है कि नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क शुड बी इक्वल टू वन बाय वन डेज वर्क, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल एकदम। ठीक है, फिर दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए सर्टेन वर्क। कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, अगर आपके पास ये चीज मौजूद है कि कितना काम अपना बाकी है और एक दिन का काम कितना है, ये दो चीज, ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास अगर अवेलेबल है, फिर से बता रहा हूं कि आपको अगर समय निकालना कोई पर्टिकुलर काम का, ठीक है, उसके अंदर आपके पास अगर यदि ये चीज, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है कि कितना काम हो चुका है, मतलब कितना काम आपके पास रिमेनिंग है वो चीज, दूसरा एक दिन का हमारे पास काम कितना है, ये दो इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है, तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए सर्टेन जॉब शुड बी इक्वल टू वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय वन डेज वर्क। ये जितने भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट है और अच्छे से अपने अपन समझेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक एक प्रॉब्लम में आराम आराम से करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एमएल अग्रवाल से। ठीक है, 3.4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रामदीन कैन रिप अ फील्ड इन 30 डेज, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड ही हैव रिप्ड इन 25 डेज। रामदेव अगर एक काम करता है, उसको कितना समय लग रहा है, 30 डेज लग रहा है उस काम को करने के लिए। 30 डेज लग रहा है उस काम को करने के लिए। सवाल ये पूछ रहा है कि 25 डेज में वो कितना पार्ट उस काम का कर लेगा। बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है, देखिए।
जब भी आपके पास ऐसा सवाल रहे, मतलब टाइम एंड वर्क में हमेशा आप याद रखिए कि किसी भी टाइप का आपका सवाल रहे, आप हमेशा उस सवाल के अंदर 1 यूनिट ऑफ वर्क को लेके चलो। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वर्क में आप कन्वर्शन कर लो। यहाँ पे 30 डेज दिया हो तो हम लोग 1 डे में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट्स में होता तो 1 मिनट में कन्वर्ट कर देते, सेकंड्स में होता तो हम लोग 1 सेकंड में कन्वर्ट कर देते। हमेशा याद रखो 1 यूनिट ऑफ वर्क में आप कन्वर्शन कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। ठीक है, रामदीन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। ठीक है, पूरा एक काम ये 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे वर्क डन बाय रामदीन इन 1 डे, मतलब एक दिन का काम हम लोग निकाल रहे हैं इसका, इट शुड बी 1/30। वर्क डन बाय रामदीन इन 1 डे शुड बी इक्वल टू 1/30। एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करता है? 1/30 पार्ट ये करता है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वुड ही हैव रिप्ड इन 25 डेज? 25 दिन के अंदर कितना काम ये कर लेगा? सिंपल है, वर्क डन बाय रामदीन इन 25 डेज। तो एक दिन का 1/30 पार्ट है तो 25 डेज का क्या होगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 1/30, दैट इज आप 5 से कटोगे तो 5 और 6, मतलब 5/6 पार्ट ऑफ दैट वर्क ही कंप्लीट्स इन 25 डेज। वो काम का 5/6 पार्ट वो 25 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ए फार्मर कैन रिप अ फील्ड इन 10 डेज व्हाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज। शी डज नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग, मतलब स्मोक करने पे वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रही। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम दे कैन रिप द फील्ड? इन अगर वो लोग साथ में काम करते हैं तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा? एकदम आसान है, फिर से देखिए, वर्क डन बाय फार्मर इन 1 डे, एक दिन में फार्मर कितना पार्ट काम कर लेता है? दैट इज 1/10। ठीक है, फिर वर्क डन बाय फार्मर्स वाइफ इन 1 डे, ये एक दिन में कितना पार्ट कर लेती है? 1/8 पार्ट। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब अगर यदि ये लोग दोनों साथ में काम करें, ठीक है, वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, मतलब दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एडिशन कर देंगे। फार्मर का कितना? 1/10, और वाइफ का कितना? 1/8। इसका अगर एलसीएम लेंगे, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 40। फिर उसके बाद में 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, सो इट शुड बी 9/40। मतलब क्या हो गया कि फार्मर और फार्मर की वाइफ अगर एक साथ काम करे तो वो लोग एक दिन के अंदर 9/40 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब इन लोग को नंबर ऑफ डेज कितना लगा? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, जो भी हमारे पास एक दिन का काम आएगा आप बस उसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 40/9। क्लियर है? तो इनको कितना समय लगेगा? इट विल बी 40/9 डेज। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 9 36, 4/4/9 डेज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नंबर 3 अपने को दिया हुआ है, ए कैन डू ए जॉब इन 10 डेज while बी कैन डू इट इन 15 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर एंड अर्न ₹3500, हाउ शुड दे शेयर द मनी? पैसे की बात आ गई अब। ठीक है, अब बोलता है कि ए जो है वो अपना काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ए का एक दिन का काम हो जाएगा कितना? ए पूरा काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10।
सिमिलरली बीस 1 day वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/15। ठीक है, 15 को अच्छे से लिख देता हूँ, 1/15। अब सवाल ये है कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं और 3500 रुपीज कमाते हैं तो एक दूसरे में शेयर कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस टाइप का क्वेश्चन करने का, वो है रेशियो। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम है, दोनों का ही एक दिन का काम है, सबसे अच्छी चीज तो ये है। तो दोनों का ही हम लोग आराम से रेशियो निकाल सकते हैं कि ए और बी का काम का रेशियो कितना है। इट विल बी, ए का हो जाएगा 1/10 और बी का हो जाएगा 1/15। तो इसको लिखते हैं अच्छे से, तो ए बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/10। 15 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, तो इट विल बी 15/10। 5 से कट करेंगे तो इट विल बी 3/2। तो इससे समझ में आता है कि ए जो है वो 3 यूनिट ऑफ काम करता है, मतलब 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है, बी जो है वो 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है। आउट ऑफ टोटल कितना, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 होता है। ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स ऑफ वर्क है, उसमें से ए कितना करता है, 3 यूनिट ऑफ वर्क, और बी जो है वो कितना करता है, 2 यूनिट ऑफ वर्क। अब बात यह है कि 3500 रुपीज जो लोग अर्न कर रहे हैं उसका रेशियो निकालना है, सॉरी उसका शेयर निकालना है। बेसिकली ए को कितना मिलेगा और बी को कितना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए का शेयर निकालते हैं। ए शेयर विल बी, ए का यूनिट कितना 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 5। 3 और 2 को ऐड करेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आता है 5 यूनिट ऑफ वर्क। और कितना पैसा अपने को डिवाइड करना है, दैट इज 3500 रुपीज। तो मल्टीप्लाई बाय 3500 रुपीज, तो 7 से गया तो कितना आ जाएगा, 2100 रुपीज। क्लियर ये चीज। सिमिलरली बी का शेयर निकाल सकते हैं। तो बी का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना यूनिट ऑफ वर्क बी काम कर रहा है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय 3500, तो इट विल बी 1400। क्लियर। तो मतलब ए को कितने पैसे मिल रहे हैं 2100 रुपीज, बी को कितने मिल रहे हैं 1400 रुपीज। क्लियर है, क्रॉस चेक कर सकते हो, दोनों को प्लस करोगे तो 3500 रुपीज ही आएगा। उसके बाद में अगर आपका ए का शेयर आ चुका है तो बी इस तरीके से अगर आपको नहीं निकाला तो आप 3500 में से 2100 को माइनस भी कर सकते हो, तो आपका बी का शेयर आ जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट अ रूम इन 2 days। ए अलोन, ये अलोंग लिखा हुआ है, ए एलोन ही अलोन होगा। ए अलोन कैन डू इट इन 3 days। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर वर्किंग अलोन टू पेंट द रूम। ठीक है, कुछ समय तक ए और बी एक साथ काम करते हैं, उसके बाद में ए अकेला काम करता है, बी चला जाता है। तो अपने को क्या निकालना है कि बी कितना समय, बी अकेला अगर काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला चीज, ए और बी का काम दिया हुआ है तो हम लोग ए और बी का 1 day वर्क निकाल लेते हैं। ए एंड बी, ए प्लस बी लिखा मतलब ए और बी का बात करें। ठीक है, ए प्लस बी 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/2, दोनों मिलके 1/2 वर्क काम, 1/2 काम करते हैं। और ए अलोन कैन डू इट, मतलब ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, ए इज 1 day वर्क, इट विल बी 1/3। ठीक है, अपने को किसका निकालना है, अपने को तो बी का निकालना है। तो बी इज 1 day वर्क। तो देखिए, दोनों जब साथ में मिलके काम करते हैं तब इनको लगता है 1/2। ठीक है, तब इनको क्या लगता है 1/2, मतलब ये 1/2 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, और ए अकेला 1/3 पार्ट काम कंप्लीट कर लेता है एक दिन के अंदर। तो बी का अकेला का कितना होगा, तो सिंपल है, जो दोनों का है डेट इज टोटल, माइनस जो बचा हुआ है 1/3, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 माइनस 2, इट विल बी 1/6। इसका मतलब बी को कितना समय लगेगा, बी विल टेक 6 days। 1/6 को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बी विल टेक 6 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, बी को कितना समय लगेगा 6 दिन लगेगा। सिंपल सा सवाल था, ए और बी का एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन में ये लोग 1/2 पार्ट मतलब आधा काम करते हैं। और ए का अकेला का काम हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका पूरा काम दिया हो कि 3 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा।
अब जब ए और बी का काम है और ए का अपने को निकालना है, तो बी का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जो टोटल है, मतलब ए और बी का टोटल है, उसमें से हम लोग 1/3 को माइनस कर देंगे, तो आराम से हमारे पास बी का एक दिन का काम आ जाएगा। डेट विल बी 1/6 ऑफ वर्क। वो एक दिन में करता है तो उसको टोटल 6 दिन लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को दिया हुआ है, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 2 days एंड बी कैन डू 2/3 of it in 8 days. In how much time can they work together to complete the work? मतलब कितने समय में अगर वो लोग साथ में काम करें, कितने समय में वो कंप्लीट कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि देखिए ए जो हमारे पास है, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 2 days। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं 1/5 ऑफ वर्क डन बाय ए इन 2 days। डेट मीन्स अगर यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो वन कंप्लीट वर्क, कंप्लीट भी लिख ही देता हूं, वन कंप्लीट वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/5। देखो 1/5 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/5। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी हाउ मच डेज, 10 days। 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए जो हमारा है वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक और कंडीशन क्या दी हुई है बी की, 2/3 ऑफ वर्क डन बाय बी इन कितने दिन, 8 days। ठीक है, 2/3 ऑफ वर्क डन बाय बी कितने दिन में वो कर लेता है, 8 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो एक कंप्लीट वर्क कितना दिन में हो जाएगा, वन कंप्लीट वर्क डन बाय बी कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इट विल बी 24/2, मतलब 12 days। तो ए और बी का जो समय है वो हमारे पास आ चुका है। मतलब ए जो है हमारा वो पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, बी जो है हमारा वो पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ए का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/10। ठीक है, सिमिलरली बी का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/12। क्लियर ये चीज। अब ए और बी का 1 डे वर्क निकालते तो इनका पूरा समय हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, इट विल बी 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60। 10 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 12 5 टाइम्स, तो इट विल बी 11/60। मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 11/60th पार्ट ये लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज इनको कितना लगेगा, दोनों अगर साथ में काम करते तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क विल बी हाउ मच, 60/11। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 11/5 मतलब 5/5 11/डेज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि वन टैप fills a tank in 20 minutes and another tap fills a tank in 12 minutes. The tank being empty and if both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? अरे भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन है अगेन, कि एक टैप है जो 20 मिनट में फिल करता है, दूसरा टैप है जो 12 मिनट में फिल करता है, दोनों को एक साथ वर्क पे लगा दो तो हम लोग का जो टैंक है वो कितने देर में फिल हो जाएगा। सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टैप ले लेते हैं। वर्क डन बाय फर्स्ट टैप, बिकॉज यहाँ पे मिनट्स में दिया हो तो 1 मिनट का बात करेंगे, इन 1 मिनट
कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/20, ठीक है। फिर वर्क डन बाय सेकेंड टैप in 1 minute will be 1/12. So work done by both the tabs, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/12, इनका एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 60, 23 टाइम्स 12 5 टाइम्स, सो इट विल बी 8/60, 4 से डिविजिबल है, 2 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल टाइम टेकन बाय टैप टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा, ये हमारे पास इट विल बी 15/2, बिकॉज 1 मिनट का वर्क हमारे पास आ चुका है, डेट इज 2/15। तो टोटल समय कितना लगेगा हम लोग को पूरा टैंक फिल करने के लिए, इट विल बी 15/2 minutes, दैट मीन्स 7/1/2 minute। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू इट इन 8 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। ए का 6 दिन का काम, मतलब ए का हम लोग का काम दिया हुआ है कि वो कितने समय में कंप्लीट कर सकता है, बी का भी दिया हुआ है। अब ए और बी मिलके 2 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलके 2 दिन तक वो काम करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि बी जो है वो छोड़ देता है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो बी छोड़ दिया, अब ए कितने समय में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहली चीज हमेशा की तरह 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी दोनों निकाल लेंगे, ठीक है। एज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, विल बी 1/6, ठीक है। बीज 1 day वर्क, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 1/8, ठीक है। ए और बी का दोनों अगर साथ में काम करते हैं, ए एंड बीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, A and B 1 day work will be 1/6 plus 1/8, इनका एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 48, 6 8 times 8 6 times, so it will be 14/48। मतलब A और B अगर एक साथ काम करते हैं तो वो लोग 14/48 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी कितना समय तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो ए और बी का 2 दिन का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी 2 day वर्क कितना हो जाएगा, 14/48 इंटू 2, ठीक है। एक दिन का अगर यदि 14/48 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 14/48 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 224 टाइम्स, फिर 7 12, इसका मतलब ए और बी 2 दिन तक जो काम किया है, ए और बी 2 दिन तक जो काम किया उसमें कितना काम कंप्लीट कर लिया उन लोगों ने, 7/12 यूनिट ऑफ वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब बात यह है कि बाकी जो रिमेनिंग काम है, बाकी जो रिमेनिंग काम है कंप्लीट कौन करने वाला है, वो ए कंप्लीट करने वाला है। अब पहले तो ये निकाल लेते कि रिमेनिंग वर्क है कितना, 7/12 ऑफ यूनिट तो वर्क तो कंप्लीट हो चुका, रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 minus 7/12, तो इट विल बी 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम अभी हमारे पास बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 5/12। ये काम किसको करना है, ए को करना है। तो ए कैन डू 5/12 ऑफ वर्क कितने समय में, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि
कोई भी अगर यदि हम लोग को सर्टेन वर्क निकालना है, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ डेज का वर्क निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जो भी रिमेनिंग वर्क है, डेट इज 5/12, डिवाइड किससे करेंगे? उसी का वन डे वर्क से। मतलब ए का वन डे वर्क कितना था? ए का वन डे वर्क हमारे पास था 1/6, तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 2, तो हमारे पास आ गया 5/2। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए जो है वो 5/12 ऑफ वर्क कितने समय में कंप्लीट कर लेगा? 5/2 डेज में। इसका मतलब 2 1/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर ये चीज? अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से स्टार्टिंग का पोर्शन देखिएगा। वहां पे मैंने एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी को भी कोई सर्टेन वर्क करना है, कोई रिमेनिंग वर्क अगर रह गया वो करना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जितना भी रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाय उस इंसान का वन डे वर्क। क्लियर एकदम? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He works at it for 8 days and then B finishes the remaining work in 16 days. How long will they take to complete the work if they do it together? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि ए जो हमारे पास है, ए एक काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बट वो काम कितने दिन तक करता है? 8 ही दिन तक काम करता है। उसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क है वो बी खत्म करता है, लेकिन कितने समय में खत्म करता है? 16 डेज में कंप्लीट करता है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम करें तो उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेगा? देखिए ए का वन डे वर्क तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बट फिलहाल बी का वन डे वर्क हम लोग नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए एज वन डे वर्क कितना हो जाएगा? इट विल बी 1/40। ठीक है, क्योंकि 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया? 1/40। और ए जो है वो कितना समय तक काम किया है? 8 डेज तक काम किया है। ठीक है, तो एज 8 डे वर्क कितना हो जाएगा? इट विल बी 1/40 इंटू 8, डेट इज 1/5। क्लियर ये चीज? ए 8 दिन तक काम जो किया है वो कितना कंप्लीट कर लेगा? 1/5 काम, 1/5 पार्ट काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब ए ने 1/5 पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? कितना काम बचा हुआ है? ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1 माइनस 1/5, डेट इज 4/5। ठीक है, अब ये 4/5 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कौन करने वाला है? ये 4/5 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने वाला है बी। और बी कितने समय में कंप्लीट करने वाला है? 16 डेज में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं 4/5 यूनिट ऑफ वर्क डन बाय बी कितने दिन में? 16 डेज में। क्लियर? तो 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने समय में कंप्लीट कर लेगा ये? 1 यूनिट ऑफ वर्क डन बाय बी कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4/5, मतलब 80/4, डेट इज 20 डेज। क्लियर? तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर बी पूरा काम को कंप्लीट करने जाता है तो उसको कितना समय लग जाएगा? 20 डेज लग जाएगा। और जो हमारा ए है वो उस काम को कितने समय में कर सकता है? 40 डेज में। अब सवाल ये था कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय हम लोग को लगेगा? ठीक है, तो ए का वन डे वर्क तो है हमारे पास, तो बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? इट विल बी 1/20। क्लियर? तो बस ए और बी का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ए एंड बी वन डे वर्क, इट विल बी हाउ मच? 1/20 प्लस 1/40। ठीक है, तो 40 एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1, इट विल बी 3/40। तो नंबर ऑफ डेज कितना लग जाएगा अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज
टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 40/3। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 13 1/3 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया हुआ है ए एंड बी सेपरेटली डू ए वर्क इन 10 and 15 days respectively. They work together for some days and then A completed the remaining work in 5 days. For how many days had A and B worked together? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा कि ए और बी अगर अलग अलग से काम करते हैं, उनका समय दिया हुआ कि ए को 10 डेज लगेंगे, बी को 15 डेज लगेंगे। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, कितना समय के लिए दोनों साथ में काम करें नहीं पता अपने को। ठीक है, एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, का मतलब बी बीच में छोड़ दिया। अब अपने को ये बताने की फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर, कितने समय तक इन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, तो सबसे पहला काम एज यूजुअल हम लोग वही करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकालेंगे, एज 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1/10, बीस 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1/15। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/15। ठीक है, अब ए और बी का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं, ए और बी जो साथ में काम करेंगे, 1 डे वर्क 1/10 प्लस 1/15, तो एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इट विल बी 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/30, मतलब 1/6 पार्ट। मतलब ए और बी अगर एक दिन काम करते हैं तो ये लोग 1/6 पार्ट ऑफ दैट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। कितना समय तक इन्होंने काम किया नहीं पता। लेट ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज। ठीक है, इन्होंने एक्स डेज तक साथ में काम किया, तो कितना हो जाएगा फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज, फॉर एक्स डेज कितना काम हो जाएगा, इट विल बी x/6, 1/6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी x/6। ठीक है, तो x/6 ऑफ वर्क ए और बी मिलके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कौन करने वाला है, रिमेनिंग वर्क करने वाला है ए। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं पहले, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस x/6, तो इट विल बी 6 माइनस x/6। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग वर्क है 6 माइनस x/6 वर्क जो है ये कंप्लीट कौन करने वाला है, ये कंप्लीट करने वाला है ए, वो भी कितने दिन में 5 डेज में कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो 6 माइनस x/6 वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज 5 डेज। ठीक है, तो एक पूरा काम, वन वर्क, पूरा का पूरा एक कंप्लीट वर्क। ठीक है, वन वर्क कंप्लीटेड बाय ए कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x/6। इससे क्या समझ में आता है कि 6 ऊपर चला जाएगा, डेट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x। क्लियर, तो मतलब एक पूरा काम ए अगर करता है, एक पूरा काम ए अगर करता है तो उसको कितना समय लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x, इतना समय इसको लगेगा। अच्छी बात क्या है कि हम लोग का ए का समय पता है कि ए जो है अगर वो काम करने गया तो उसको कितना समय लगेगा, 10 दिन लगने वाला है। तो बस हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, बिकॉज इसको 10 दिन तो लगेगा ही, तो इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, 0 0 गया, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 डेज। इससे क्या समझ में आ रहा है कि a और b दो जो है वो लोग 3 दिन तक साथ में काम किया है।
क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ 3 women और 5 girls टेक 7 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 7 women एंड 11 girls वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 3 women और 5 girls मतलब बराबर है, या तो 3 women काम करेंगी या 5 girls काम करेगी, और उन दोनों को समय कितना लगने वाला है, 17 days लगने वाला है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है कि अगर 7 women और 11 girls एक साथ अगर काम करें, उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये लिखेंगे कि 3 women और 5 girls ये दोनों बराबर है। कन्वर्शन आपको करना है, या तो आप कंप्लीटली वुमेन में कन्वर्ट कर दो या कंप्लीटली गर्ल्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 3 women इज इक्वल टू 5 girls, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 woman इज इक्वल टू 5/3 गर्ल्स। ये सेम चीज आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 गर्ल के हिसाब से भी लिख सकते हो कि 1 गर्ल इज इक्वल टू 3/5 women हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि 3 women और 5 girls टेक 17 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो आप कंसीडर या तो वुमेन को करो या गर्ल को करो। ठीक है, तो अपन गर्ल को करते हैं, तो 5 गर्ल का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 5 गर्ल्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/17, बिकॉज 5 गर्ल्स को कितना समय लगता है, 17 days लगता है कंप्लीट करने में काम को। तो 1 गर्ल को कितना लगेगा, 1 गर्ल 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 1/17 इंटू 5 होता है 85। तो 1 गर्ल्स 1 डे वर्क विल बी 1/85। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन क्या दिया हुआ, हाउ लॉन्ग विल 7 women एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर टू टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो 7 women और साथ में कौन काम कर रहा है, 11 गर्ल्स साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना समय लगेगा। देखिए, अब अपन ने कन्वर्शन किस पे किया, गर्ल्स पे कन्वर्शन कर लिया, तो 7 women है तो women की जगह क्या लिख सकते हैं, 5/3 गर्ल्स लिख सकते हैं, प्लस 11 गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 35/3 गर्ल्स प्लस 11 गर्ल्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 गर्ल्स प्लस 11 गर्ल्स कितना हो जाएगा, इट विल बी, सॉरी नॉट 11, 33 हो जाएगा, 11 × 3 33, तो इट विल बी 68/3 गर्ल्स। क्लियर है। अब देखिए, 1 गर्ल्स 1 डे वर्क इज 1/85, तो 68/3 गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 1 गर्ल, यहाँ पे फिर से देखिए 1 गर्ल का 1 डे वर्क कितना है, 1/85, तो 68/3 गर्ल्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68/3 68/3 इंटू 1/85, 17 5 टाइम्स, 17 4 टाइम्स, तो इट विल बी 4/15। तो इससे क्या समझ में आता है कि 68/3 गर्ल्स कितना काम कर लेंगे, 4/15 ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इनको समय कितना लगेगा, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 15/4, सो इट विल बी 4 3 3 3/4 डेज इनको लगेंगे। फिर से एक बार आपको और समझा देता हूं, 3 women और 5 गर्ल्स था, इसीलिए लिखा 3 women इज इक्वल टू 5 गर्ल्स, दोनों बराबर है। एक में कन्वर्शन करना था तो विमेन में कन्वर्शन कर दिया, तो 1 woman इज इक्वल टू 5/3 गर्ल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 women और 5 गर्ल्स टेक 17 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, तो 1 डे वर्क में कन्वर्शन करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 5 गर्ल को लिया, तो 5 गर्ल्स 1 डे वर्क विल बी 1/17, या 3 women's 1 डे वर्क विल बी 1/17, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 गर्ल का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/85। फिर क्वेश्चन क्या देके रखा कि 7 women और 11 गर्ल्स एक साथ काम करेंगे, तो 7 women प्लस 11 गर्ल्स लिख दिया। अब विमेन और गर्ल्स में अपन ने गर्ल्स में कन्वर्शन किया था, तो इस विमेन की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 5/3 गर्ल्स। फिर एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है, 68/3 गर्ल्स। ठीक है, अब 1 गर्ल का 1 डे वर्क है 1/85, तो 68/3 गर्ल्स का कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास कितना है, 4/15 यूनिट ऑफ वर्क। तो इसका मतलब कितना समय लगेगा इनको टोटल काम कंप्लीट करने में, इट विल बी 15/4 डेज। आई होप सबको समझ में आया होगा। 11 हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू ए वर्क इन 2 6 and 3 days रेस्पेक्टिवली,
वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम वुड दे रिक्वायर टू डू इट, इफ द वर्क अर्न्स देम रुपीज 960 हाउ वुड दे डिवाइड द मनी। वो सेम क्वेश्चन ही हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हम लोग शेयर वाला कर चुके हैं, ठीक है। बस वहां पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग है। तो ए बी और सी का तीनों का एक दिन का वर्क अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2। बीज 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद में सीज 1 डे वर्क, ये हो जाएगा अपना 1/3। तो ये तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम में क्या आएगा 6, 3 प्लस 1 प्लस 2, तो इट विल बी 6/6 दैट इज 1। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि ए बी और सी का एक दिन का वर्क कितना हो गया 1। क्लियर है, मतलब एक दिन में ये लोग पूरा का पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब अपने को क्या निकालना है, इनका शेयर निकालना है। तीनों मिलके 960 रुपीज कमाते हैं। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो ए बी और सी का 1 डे वर्क अपने को पता है, बस इसी का यूज करेंगे। देखिए ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा, ए का कितना था 1/2, बी का कितना था 1/6 और सी का कितना था 1/3। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1/2 1/6 और 1/3 करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ऐसा सिचुएशन में अपने को करना क्या पड़ेगा, जो रेशियो है उसको आप सेम कीजिए। 2, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। तो अब 2 को अपने को 6 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर 1/6। सिमिलरली 6 पे तो कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं था, 3 पे चेंजेस करना पड़ेगा। 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना हो जाएगा 3/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6। तो नीचे जो 6 है ये गायब हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 3:1:2। क्लियर, ये रेशियो हमारे पास आ चुका है। तो अब आराम से शेयर निकाल सकते हैं अपन। ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर विल बी, बिकॉज ए कितना यूनिट ऑफ वर्क किया है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई इनका सम कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 6। कितना पैसा डिवाइड होना चाहिए 960, तो मल्टीप्लाई बाय 960। तो 6 16 टाइम्स 96 होता है तो 160, तो इट विल बी रुपीज 480, ठीक है। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा, इट विल बी 1/6 इंटू 960, तो इट विल बी रुपीज 160। सी का शेयर कितना आ जाएगा 2/6 इंटू 160, तो इट विल बी रुपीज 320। तो ए का शेयर 480, बी का 160 और सी का आ गया 320। क्लियर एकदम। नेक्स्ट नंबर 12 हमारे पास है ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, सी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन। ए बी और सी तीनों का एक साथ का जो काम है वो दिया हुआ है, टोटल तीनों मिलके 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। बी अकेला 30 दिन में कंप्लीट करेगा, सी अकेला 40 दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी का 1 डे वर्क अपन निकाल सकते हैं आराम से। ए बी सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15। फिर बी का अकेला का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, दिया हुआ है बीस 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30। सी का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं, सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/40। अपने को क्या चाहिए
ए का 1 डे वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क, ठीक है, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए बी सी का काम दिया हुआ है तो 1/15, उसमें से माइनस किसको कर देंगे, बी और सी का काम को माइनस कर दीजिए, खत्म कहानी, 1/30 माइनस 1/40, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 120, 15 8 टाइम्स, 34 टाइम्स, 43 टाइम्स, तो इट विल बी 1/120। तो इससे क्या समझ में आता है, ए विल टेक 120 days to complete the work, 120 days to complete the work, क्लियर, ठीक है। नंबर 13 हमारे पास है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है, बाय मिस्टेक अ वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज लेफ्ट ओपन एंड द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स, ठीक है, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट, ठीक है, एक पाइप है जिसको फिल करने के लिए, एक पाइप है सॉरी, जिसको टैंक फिल करने के लिए टोटल समय कितना लगता है, 12 आवर्स लगता है, बट किसी मिस्टेक की वजह से एक वेस्ट पाइप रहती है बॉटम पे, वो खुली रह जाती है और उसकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है, इसलिए उस टैंक को फिल होने में कितना समय लग जाता है, 16 आवर्स लग जाता है। अगर वो टैंक पूरा का पूरा फुल है, कितना समय हम लोग को लगेगा, मतलब कितना समय वो वेस्ट पाइप को लगेगा उसको खाली करने के लिए, उस वेस्ट पाइप को कितना समय लगेगा खाली करने के लिए, एकदम आसान सा सवाल है कि 12 घंटा लग रहा है फिल करने के लिए और 16 आवर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेस्ट, बिकॉज ऑफ द वेस्ट पाइप। तो यहां पे अपने को क्या करना है, देखिए, टू टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप कितना हो जाएगा, इट विल बी, पूरा ही लिख देता हूं, आधा अधूरा क्यों लिखूं, 1 hour work of pipe to fill the tank कितना है, 1/12, ठीक है, 1/12 पार्ट वो फिल कर देता है 1 आवर के अंदर, क्लियर है। सिमिलरली बाय मिस्टेक अ वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज लेफ्ट ओपन एंड द टैंक इज फिल्ड बाय 16 आवर्स, ठीक है, 1 hour वर्क ऑफ वेस्ट पाइप कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/16, ठीक है। अब टैंक हमारा फुल हो चुका है, कितना समय लगेगा वेस्ट पाइप को उसको खाली करने के लिए, तो जितना समय भरने के लिए लगेगा उसमें से माइनस कर देंगे जितना समय खाली के लिए लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पाइप कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/16, तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 48, 12 हाउ मेनी टाइम्स, 48 4 टाइम्स, 16 3 टाइम्स, तो इट विल बी 1/48, इसका मतलब क्या हो गया, 48 आवर्स लगेंगे, 48 आवर्स लगेंगे उस वेस्ट पाइप को, उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए, ठीक है, वेस्ट पाइप विल टेक 48 hours to empty the tank, क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इफ 4 goats और 6 sheep कैन ग्रेज अ फील्ड इन 40 days, हाउ मेनी डेज विल 4 goats एंड 14 sheep टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया गर्ल्स और विमेन वाला जो हम लोग क्वेश्चन किया था, एकदम सेम वैसा ही है, ठीक है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे गोट्स और शिप्स दे दिया। तो 40 नंबर हमारे पास हो जाएगा, 4 goat is equal to 6 sheep, तो 1 goat is equal to 6/4
शिप दैट इज 3/2 शिप। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 डे वर्क ऑफ, ये निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ 6 शिप कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 डे वर्क ऑफ 6 शिप, इट विल बी 1/40। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ 1 शिप कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/40 इंटू 6, 240। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ 1 शिप कितना हो जाएगा, 1/240। अब कितना लोग काम कर, कितना लोग में सॉरी कितना गोट और शिप काम कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल 4 गोट एंड 14 शिप विल टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो 4 गोट प्लस 14 शिप, तो 4 गोट की जगह अपन लिख सकते हैं 3/2 शिप प्लस 14 शिप। तो ये कटा, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 14 हो गया 20 शिप। क्लियर। तो देखिए 1 डे वर्क ऑफ 1 शिप कितना है, 1/240, तो 20 शिप का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 1/240 से, तो इट विल बी 12। तो इसका मतलब 4 गॉट एंड 14 शिप विल टेक कितना समय, 12 डेज। ठीक है, विल टेक 12 डेज टू ग्रेज द फील्ड। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 15, वन टैप कैन फिल a tank in 20 hours while the other can empty it in 30 hours. The tank being empty and both taps are open together, how long will it take for the tank to be half full? बहुत आसान है, देखिए फिर से, एक है जो फिल कर रहा है, एक है जो एम्प्टी कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक टैप फिल कर रहा है और यहाँ से कुछ लीकेज है, तो एक एम्प्टी कर रहा है, ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हमारे पास आएगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन जब भी हमारे पास आएगा कि बोथ द टेप्स आर ओपन टुगेदर, उसका हम लोग को निकालना है कि कितने समय में टैंक को फुल कर देगा। तो हमेशा जो भी फिल वाला है दैट शुड बी, मतलब जो भी फिल हम लोगों ने किया उसका वर्क माइनस जितना एम्प्टी हो रहा है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, दो टैब का नाम देते हैं, टैब ए और टैब बी का नाम देते, जो फिल कर रहा है उसको नाम देते हैं ए और जो एम्प्टी कर रहा है उसको नाम देते हैं बी। ठीक है, तो टैब ए कैन फिल इन कितना आवर्स, 20 आवर्स। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, HOURS। तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर वर्क इट विल बी 1/20। सिमिलरली टैप बी कैन एम्प्टी कितना आवर्स में, 30 आवर्स पे, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/30। ठीक है, ए और बी का 1 आवर वर्क दोनों अगर एक साथ ओपन है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी, इनको प्लस मत कर दीजिएगा आप, दोनों एक साथ फिल नहीं कर रहे, एक फिल कर रहा है तो एक एम्प्टी कर रहा है, तो जो फिल कर रहा है उसको अपन लेंगे आगे माइनस जो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि मतलब दोनों ही टैंक फिल कर रहे हैं तो हम लोग उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, बट एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, तो इट विल बी माइनस। ठीक है, 60, 20 how many times 3, 30 how many times 2, तो it will be 1/60। इसका मतलब 60 आवर में ए और बी पूरा का पूरा टैंक को फिल कर सकते हैं। ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा ये था कि आधा टैंक को कितना समय में फिल करेगा, तो ऑब्वियसली 30 आवर्स हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ए एंड बी कैन फिल हाफ टैंक इन 30 आवर्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टाइम एंड वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।